अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे जर्द पत्तों के बन पे, ठीक है, जर्द पत्तों का बन, राइट। एंड आई रियली थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इशू भी रेज करता है अबाउट वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग किस तरह अवेलेबल नहीं होती हैं उनको रिमोट एरियाज में, रिमोट एरियाज में स्पेशली इस तरह की। एंड आई थिंक सजल हैज एक्टेड इनक्रेडिबली वेल एंड हमजा सुहेल को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो एज अ क्रिटिक आपकी क्या राय है अबाउट द शो? अच्छा, मैं तो चूँकि जब इसके ट्रेलर्स आना शुरू हुए थे तो मैं उस वक्त ही आई वाज वेरी ईगरली वेटिंग, क्योंकि कशिफ फाउंडेशन के जितने भी प्लेज हैं, अगर आपको उडारी याद है या पिछले साल कुछ अनकही कशिफ फाउंडेशन के अंदर आया था, तो हमेशा ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं, खासकर ख़वातीन से रिलेटेड, वुमेन सेंट्रिक होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से होते हैं। ये प्ले भी जो है ये जो आपके समाजी मसाइल हैं उनके बारे में बात कर रहा है, स्पेशली ख़वातीन की, जिस तरह आपने कहा अभी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। रिमोट एरियाज़ में जो कि आपकी बुनियादी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, उसको डिस्कस किया जा रहा है, और ख़ासकर बच्चियों की एजुकेशन के हवाले से भी बात हो रही है कि किस तरह सजल का कैरेक्टर जो है वो पूरे गांव से लड़कर वो कॉलेज जा रही है, नंगे पैर पैदल मीलों चलकर कॉलेज जा रही है, अपने घर वालों से लड़कर जा रही है। तो ऐसे इलाकों में एजुकेशन कितना बड़ा मसला है, हेल्थ कितना बड़ा मसला है, ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरती से इस ड्रामे में दिखाई गई। नौशीन, डू यू जेन्युइनली थिंक कि जब हम इस तरह के सोशल इश्यूज डिस्कस करते हैं, डू यू फील लाइक हमारी आवाम के ऊपर स्पिरिचुअली एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है? अच्छा देखिए, मुझे तो लगता है कि बहसियत एक व्यूअर, एक नाज़िर के तौर पर मुझे लगता है जब कोई चीज़ इतनी अलग आती है ना, इतनी अछूती आती है, जिस तरह ये जर्द पत्तों का बंद हुआ या मनजोगी हुआ, तो लोग देखना चाहते हैं। ये जो एक आ जाता है ना कि नहीं, आवाम बस यही सास बहू के ड्रामे देखना चाहती है, ऐसा नहीं है। जब आप कोई इस तरह का टॉपिक लेकर आते हैं तो व्यूअरशिप आती है, और बिल्कुल आती है, लोग देखते हैं और लोगों पर मैसेज मिलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पहले भी ड्रामे इस तरह देते रहे हैं मैसेजेस। अमेजिंग, एंड आई रियली थिंक कि हमें इस तरह की चीज़ें बनाते रहने बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज़ वुमेन्स हेल्थ इज़ अ बिग इशू। बिल्कुल। और आप मुझे बताएं कि इस शो के अंदर, इस ड्रामे के अंदर कौन सी वुमेन हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके अच्छे तरीके से दिखाया गया है? कोई सम सीन दैट यू थिंक रेजोनेटेड वेरी वेल विद यू, जो हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा? मुझे तो ये लगा कि चूँकि इसमें जिस तरह हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है, तो ख़वातीन के बारे में कि एक कैरेक्टर है जिसकी डेथ दिखाई गई है कि वो बहुत छोटी सी उम्र में उसकी शादी हुई है, और उसके यहाँ पहले भी जुड़वा बच्चे हुए, दोबारा जुड़वा बच्चे हुए। उसके बाद उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि दैट शी कैन बेयर मोर चिल्ड्रन, पर चूँकि वो गांव का इलाका है तो वो उनके यहाँ तो इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझा जा रहा है कि दो बच्चे जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं, और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और वो अपने शौहर को कहती है कि मुझे डॉक्टर्स के पास लेके जाना है। वो कहते नहीं, जो दाई है वो कर लेगी, और वो होता ये है कि She dies. तो वो जो चीज़ें हैं वो मतलब रेजोनेट इस तरह से करती हैं कि आपको तालीम नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है, उसका एंड क्या होता है? ख़वातीन। And this is the harsh reality of our society as well. Bitter reality. Bitter reality. I agree. We have a caller. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? I think the call has been dropped. We were getting a call. अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि सजल अली और हमजा सुहेल ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस हुई है, लोगों को मैसेज ज़्यादा बेहतरी से समझ आया है? अच्छा देखिए, सजल तो एस्टेब्लिश्ड है ना, yes. तो सजल को तो अब हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन वी टेक द नेम तो सबको पता है कि वो कितनी बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। हमजा इज़ अ सरप्राइज पैकेज। अच्छा, सजल जैसी आर्टिस्ट के सामने, और ये भी याद रखिए कि इट्स एन इंसॉम कास्ट, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत सारे जो हैं वो सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी हैं, उसमें ही इज़ स्टैंडिंग आउट। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी उन्होंने कोई उसमें जो है ना वो एक्ट नहीं किया, बट ही इज़ प्लेइंग बहुत लो की होकर भी ना, उन्होंने ही इज़ स्टैंडिंग आउट। दैट्स हिज विक्ट्री, मैं तो कहूँगी एज एन एक्टर। अच्छा, हमारी कॉल आ रही है वापस। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, अब आवाज़ आ रही है। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी बिल्कुल आ रही है। ये मुझे कहना है कि ये ड्रामा पहले मैं नहीं देख रही थी जी। पहले मैं नहीं देख रही थी ये ड्रामा ना। अच्छा, ऐसा सज्जल अली की एक्टिंग बहुत प्यारी है, बिल्कुल नेचुरल, और ये जो आपने देही इलाका दिखाया है गांव का, ये भी बहुत नेचुरल है बिल्कुल ना। तो ये कि अब बहुत हार्ट टचिंग होता जा रहा है ये ड्रामा ना, तो ये कि
बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। थैंक यू सो मच। जबरदस्त फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने अपना फीडबैक दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर चल रहा है। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताएं, वी कैन टॉक अबाउट दिस फॉरएवर, बट आपको अगर इस शो को इस ड्रामे को अगर एक रेटिंग देनी हो तो आप कितनी दें आउट ऑफ 5 स्टार्स? मैं अच्छा ये हो जाएगा कि आप शायद कहेंगे कि बायस है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये दोनों प्लेज, मंजूगी भी और ये प्ले भी 5 आउट ऑफ 5। 5 आउट ऑफ 5 आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम मैं ये कहूँगी कि कोई अच्छे ड्रामे देखने को मिले। एक्सेलेंट। अब जल्दी से बस वीकेंड आ जाए कि मैं भी ये शो इतवार को फिर मैं आपको अपडेट करूं। एनीवे, थैंक यू सो मच नौशीन, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपने बहुत अपडेट दी हमें।